हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। इंस्टाग्राम पे मुझे केवल इस पर 2 टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। भर के आ रहे हैं, आई एम फ्लडेड विद मैसेजेस। पहले वो जो बोल रहे हैं कि सर मेरे 610 मार्क्स आ रहे हैं, 650 मार्क्स आ रहे हैं, 690 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ के 700 के प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग एंड यू आर वेरी वेरी हेल्पफुल योर सेशंस, है ना। दूसरे काइंड ऑफ मैसेजेस जो आ रहे हैं कि सर मेरा नीट 20 में नहीं हो पाया, मैं नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। फाइन, सो माई से टू दोस्त जिनके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जो मुझे थैंक्स कह रहे हैं, यार मेरी केवल गाइडेंस रही है ना, जिसको कि आपने फॉलो किया है, ठीक है। मेरे केवल यार कुछ माइंड मैप्स रहे हैं, यार मोटिवेशन रहा है, यार 90% जो मेहनत है वो आपकी रही है ना। और आप लोगों जिन लोग ने वर्क इन साइलेंस किया है एंड लेट दी सक्सेस मेक दी नॉइस, है ना। अब जब नीट का रिजल्ट आएगा तो जो सक्सेस है आपकी वो नॉइस बनाएगी कहीं ना कहीं, ठीक। सो अब मैं इनसे बात नहीं कर रहा, ये जो बच्चे 600 के ऊपर ला रहे हैं, आप चिंता मत करो, आप सबका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उस सब में हेल्प करेंगे। डॉक्टर रजत सर की पूरी 170 लोगों की टीम है जो कि यार जो कि हेल्प करती है कि यार जो एमबीबीएस कॉलेज सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी। सो दैट विल बी डन आफ्टर दी नीट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी मैं उन बच्चों को एड्रेस करने वाला हूं जिन बच्चों के नंबर नहीं आ रहे और वो कहीं ना कहीं इस वक्त डिलेमा में है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 साल 3 साल ड्रॉप कर लिए हैं और उसके बाद भी उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा। चिंता करने की बात नहीं है, ये वीडियो पूरा देख जाना, है ना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फाइन, सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पहली चीज तो समझो, पहली चीज तो मैं देखो फिर से मैं आप यार डिप्रेस्ड डिमोटिवेटेड हो, मैं आपको बहुत क्लियर चीज मैं फिर से बता दूं, आप नीट देने गए थे 13 सितंबर को, तो आप एक वीर हो, आप एक वॉरियर हो, बिकॉज सिचुएशन बहुत खराब थी और आपने यार सेफ्टी के साथ दिया। बहुत बड़ी बात है। आपको अभी ये मजाक लग रहा होगा, है ना। मैं इस वक्त एम्स हॉस्पिटल में हूं, है ना। इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, आप सोच नहीं सकते यार। अराउंड 1 लाख केसेस डेली आ रहे हैं यार कोविड के, है ना। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। आप अपने सेफ्टी इंश्योर करके आपने नीट एग्जामिनेशन दिया है, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। सो पहली चीज, आप वॉरियर हो, आप निश्चिंत रहो, है ना। आप गए एग्जामिनेशन पेपर देने, ऐसा तो नहीं हुआ कि आप यार डर गए, घर में रह गए, नहीं ना, आप दिए ना एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आप वॉरियर हो, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर कि अब क्या करना चाहिए। देखो नीट में नहीं हो पा रहा, है ना। पहला चीज, फर्स्ट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अपनी आंसर की से मार्क्स नहीं मिलाते, उनको डर लगता है, उनको बोलते हैं जब नीट का रिजल्ट आएगा देख लेंगे। यार ऐसा नहीं करना। और दूसरे काइंड के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यार अपने आप को फॉल्स होप देते हैं कि केवल बायोलॉजी चेक कर लेंगे, उनके उसमें आ रहेंगे 270 280 नंबर, 300 नंबर, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री चेक नहीं करेंगे और बस एस्टिमेट मारते रहेंगे, ठीक है। एक तीसरे काइंड के भी बच्चे होते हैं जिनके नंबर कम आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को फॉल्स होप देते हैं, नहीं यार कुछ हो जाएगा, इसका मैंने आंसर ये, उनको पता होता है अंदर अंदर कि उन्होंने गलत आंसर मार्क किया है, लेकिन उनको लगता है नहीं मैंने तो ये किया है, ठीक है। यार कंप्लीटली फाइन यार, आप लोग के साथ नहीं हम लोग के साथ भी होता था, है ना, कि ए और डी में ऑप्शन में कंफ्यूजन था, आंसर निकला ए, आपको लगेगा कि यार नहीं यार, आपको पता है अंदर से कि आपने डी मार्क किया है, लेकिन अंदर से लगेगा नहीं यार ये तो मैं सोच रहा था, तो मैंने ए हो सकता है मार्क किया हो, मेरे को मार्क्स मिल जाए, है ना। फिर वो आपको देखो सच पता चलता है जब नीट में आपका मार्क्स आते हैं। फाइन, सो पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यार अपने से सच बोलो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं यार पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, है ना। देखो फैक्ट है यार, कुछ बोलते हैं कि यार जानबूझ के बोलते हैं कि सर पापा मेरी बबली में गलत हो गई, ठीक है। समझो मेरी बात समझो, पेरेंट्स आपकी हितैषी हैं, डांटेंगे डपटेंगे, लेकिन वो अपने आप की चिंता करते हैं, ठीक है। उनके अलावा आपका कोई नहीं है जो आपके जो सक्सेस है उस पर अंदर से हैप्पी होगा। सब कुछ हर कोई कुड़ेगा, है ना। केवल आपके पेरेंट्स जो आपकी सक्सेस पर आपसे भी ज्यादा खुश होने वाले हैं। फाइन, सो आपको कहीं ना कहीं उनका ड्रीम सर्च करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको अपना ड्रीम सर्च करना है। फाइन, सो अब क्या है, ठीक है। पहली चीज तो अपने आप से सच, पहला चीज क्या हुआ कि आप वॉरियर हो, ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर, है ना। पॉइंट नंबर 2 कि आप अपने आप से सच बोलो, अपने आप से झूठ मत बोलो। आपके यार 200 नंबर आ रहे हैं, आपके अगर 120 नंबर आ रहे हैं, अपने से सच बोलो, अपने से अंदर से सच बोलो, ठीक है। अब जानबूझ के अगर पेरेंट्स को झूठ भी बोलना पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अपने से सच बोलो, ठीक है। और जो सच है उसके अकॉर्डेंस में जियो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब करना क्या है, ठीक है। नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, यू आर वेरी श्योर, और अंदर से आपको पता है और आप सच से वाकिफ हो, है ना, अपने आप को फॉल्स होप नहीं दे रहे।
अब करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज हो सकती है कि आप जो पहली बार नीट दिए हो, है ना, और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, दूसरा हो सकता है आप 2-3 बार रिपीट करके आ रहे हो, है ना। बहुत बहुत क्लियर बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं बहुत क्लियर बोलूंगा, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हो, क्लियर बातें बोलता हूं, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस बार मतलब कि आपके पास 7 से 8 महीना बचा है ना, इस बार आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, ये कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए नीट फोड़ोगे, ठीक है। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पाथ पे चलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टारगेट तो दूर की बात है, पहले पाथ चलोगे, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप पढ़ाई करोगे अच्छे से। ओनली देन थिंक ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, और एल्स डू नॉट थिंक ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, है ना। आई विल बी वेरी वेरी क्लियर, है ना। आपकी अगर 2-3 साल से ड्रॉप कर रहे हो और हर बार कोई प्रॉब्लम आई है, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, कुछ की प्रॉब्लम होगी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, कुछ की प्रॉब्लम होगी कि यार बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, कुछ की बीमारी हो गई होगी, है ना, कुछ की कोई लड़की पसंद आ गई होगी, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, जेन्युइन है एट दिस एज, है ना, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, कंप्लीटली फाइन, और जेन्युइन प्रॉब्लम होती है सारी, है ना, और उसकी वजह से आप नीट क्रैक नहीं कर पाए, है ना। सो अगर आप एक्सक्यूज आपके दिमाग में बड़ा है तो आपका कभी भी रीजन जो है, आपका कभी भी टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, सच बात है ना। आपको क्या करना है ना, एक्सक्यूज नहीं, यू ओन योर फॉल्ट। अपने दिल पे हाथ रखो, बोलो कि ठीक है, जो भी गलती थी, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को कोरोना हो गया, मुझे फ्रैक्चर हो गया, मेरा हाथ कुछ हो गया, ठीक है, मैं इमोशनली ब्रेकडाउन में था, ठीक है। हाथ रखो अपने दिल पे, बोलो आई ओन माई फॉल्ट। जब आप ये चीज बोलते हो ना, आप सारे टेंशन से मुक्त हो जाते हो, सारी जो वो होती है एंजाइटी, उससे मुक्त होते हो। ऐसे बोलो, आई ओन माई फॉल्ट, ठीक है। वहां पर अपने आप से बोलो, आई ओन माई फॉल्ट। जब ये बोलोगे, ठीक है, सो आप क्या बोल रहे हो, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि जो भी मैंने गलती की, जिस भी सर्कमस्टांसेस के अंडर में, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। जब ये चीज कर लोगे ना, अब जो है आपका रीजन, किसी भी एक्सक्यूज के, देयर विल बी 100 एक्सक्यूजेस, बट योर रीजन माय डियर फ्रेंड्स विल बी much more stronger than any of these 100 excuses, है ना। Let it be your preparation is not complete, let it be you are financially not very sound, है ना, financially आप poor हो, है ना, let it be you have an emotional breakdown, let it be any other reason, your reason for studying will be much bigger than the excuse, fine। So, अब आपका देखो, बहुत स्ट्रेटेजिकली बात की हम लोग ने, ठीक है। अब बात कर ली कि आप ठीक है, अगर अब ठीक है, अब आपको अगर फील हो रहा है कि आप पढ़ सकते हो और पढ़ सकते हो, और आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप जो वो ड्रॉप लोगे तो फोड़ोगे, अब है ना, जब आपका रीजन स्ट्रॉन्ग हो गया, ओनली देन ट्राई टेकिंग अ ड्रॉप, है ना। अगर आपको लग रहा है, देखो अंदर से फीलिंग आ जाएगी, झूठ नहीं बोलना अपने आपसे, आपको लग रहा है कि आपका ड्रॉप लेकर नंबर नहीं बढ़ेंगे, या फिर आप 4-5 साल ड्रॉप कर चुके हो, है ना, प्लीज वेस्ट मत करो अपना टाइम, ठीक है। प्लीज कंसीडर अदर कोर्सेज और टेक एडमिशन इन MBBS इन प्राइवेट, और गो फॉर MBBS इन अब्रॉड, विच इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन आफ्टर कमिंग ऑफ नेक्स्ट एग्जामिनेशन। बिकॉज अब चाहे इंडिया में मैं हूं, ठीक है, चाहे कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, चाहे कोई अब्रॉड से हो, सबको एक ही एग्जामिनेशन देना है, जिसको नेक्स्ट है, और उसी से पीजी की सीट मिलने वाली है, फाइन। एंड दैट वो आपका उससे आपको लाइसेंसिंग एग्जाम भी है, और उससे आपको पीजी की सीट भी मिलेगी, ठीक। सो अब क्या है, डू नॉट कंसीडर ड्रॉप अगर आपको लग रहा है आप नहीं क्रैक कर पाओगे। और मेरी बात मानो, देखो मैं फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करूंगा, ठीक है। 15 लाख लोग नीट देते हैं, है ना। खींचतान के 10,000 सीटें गवर्नमेंट की अच्छी, है ना, जो कि 1% से भी कम है ना। सो आप मान के चलो कि आप एक बार ड्रॉप ले रहे हो ना, तो आप ये बेट कर रहे हो कि आप उन 100 लोगों में से एक लोग होगे, है ना। मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं कि प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, बट रियलिटी ये चीज समझ रहे हो, है ना, कि 100 में से एक आदमी का ही सिलेक्शन होने वाला है। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आप जितना टाइम वेस्ट करते जाओगे, ये 99 लोग जो है ना, ये आपसे लीड लेते चले जा रहे हैं, फाइन। सो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, ठीक है।
अब मैं अभी अभी देखो, इसका ड्रॉप नहीं लेना तो यार अदर ऑप्शंस के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी यार सीक्वेंशली बात करते हैं, चलते चले जा रहे हैं। ड्रॉप लेना है तो क्या करना है, ठीक है। पहली चीज लोग करते हैं ना, लोग सोचते हैं अरे अभी तो आराम से टाइम है, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा 2 हफ्ता रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहले रैपिड रिवीजन। अभी नीट देख के आए हो ना, मेरा टेलीग्राम चैनल देख लो, है ना, सारे रैपिड रिवीजन लो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके बायोलॉजी के सारे माइंड मैप्स, ठीक है। और इसके अलावा फिजिक्स के सारे माइंड मैप समड अप पे एक पीडीएफ है ना, ये सारा सबके पीडीएफ सेपरेट बने हुए हैं, है ना, समड अप इन वन पीडीएफ, सारे फिजिक्स फार्मूला समड अप इन वन पीडीएफ, ये जाके देखो, है ना। अब जब आप ये देखोगे और इसमें आपको 1 से 2 दिन का समय लगेगा सारा याद करने में, ठीक है। अगर नए भी हो ना तब भी याद करने में 102 दिन लगेगा। अब जब आप ये पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको पहले तो लगेगा नीट में ओ माय गॉड मैं ऐसी गलती करके कैसे आ गया, तो इतना सिंपल था, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे आप जब भी पेपर देखोगे ना, अब आपको एक ओवरव्यू, ठीक है, आपको एक कह लो कि एक आपको ईगल्स आई व्यू है ना, बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते हैं कि ऊपर से एरियल व्यू है आपको, है ना। अब आपको हर एक पॉइंट जो आपका वीक है उस पे आपको कहीं ना कहीं आपको कॉन्कर करना है, ठीक है। दोस्तों याद रखना, फरवरी तक का टाइम है, मार्च और अप्रैल में आपको 2 साइड्स रिवीजन के देना, फाइन। सो अब आप यार रेडी हो गए, बहुत अच्छे से रेडी हो गए कि भाई अब मैं ड्रॉप लेने के तैयार हूं क्योंकि अब मेरे को यार एक बर्ड्स आई व्यू मिल गया, है ना, और अब मैं पढ़ाई करने के लिए रेडी हूं। अब क्या करूं, मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा, है ना। You be a part of any online offline coaching, है ना, let it be Akash, let it be Alan, let it be Resonance, let it be FitG, है ना, be a part, है ना। होता क्या है ना यार, ये साइकोलॉजी है। आप जब यार 100 लोगों के साथ रहते हो, है ना, जब आसपास बैठते हैं, है ना, ये तो आपको पता है 100 में 1 का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन आप जब इतने लोगों के साथ होते हो सो आपको एक चीज पता होती है कि कहीं ना कहीं यार एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बन जाता है। रेगुलर टेस्ट देते हो तो आपको एक कंपटीशन बन जाता है और उसके कहीं ना कहीं आप अपने आप के बेस्ट को बीट करते चले जाते हो, ठीक। आपको एक शेड्यूल मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है ना। अगर आप इतना 1.5 लाख 2 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर प्लेटफॉर्म्स, है ना, जो कि 30-35,000 पर ईयर के हिसाब से ऑनलाइन भी बेस्ड है ना। बट यार उसमें दी थिंग इज कि आपको थोड़ा सा सेल्फ फोकस रहना पड़ेगा, है ना। और अगर देखो मैं फिर से क्लियरली बोलूंगा, ठीक है, उड़ान फॉर 2021 अ कंप्लीट सेशन कोर्सेस इज प्राइस्ड एट लेस देन ₹5,000 एंड इज अ ड्रीम कम ट्रू, है ना। लेकिन केवल उनके लिए जो कि सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। जो लोग बातें करना चाह रहे हैं, बस इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, 8-8 9-9 घंटा लाइव क्लास करना चाह रहे हैं दिन का, और अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए नहीं करना चाह रहे, सेल्फ स्टडी के लिए नो टाइम, ओनली टाइम फॉर स्टडीज, फॉर लाइव क्लासेस, है ना, प्लीज उड़ान मत ज्वाइन करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। ओनली दोस्त जिनको की पता है, देखो यार नॉर्मल जो ऑफलाइन क्लास है 6 से 7 घंटे में आपका यार दिन का आपको पढ़ाती है टारगेट बैच में, है ना। और उसमें भी यार 2 महीना 3 महीना एनिमल किंगडम पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। और बहुत यूजलेस टॉपिक्स भी पढ़ाए जाते हैं। हम लोग आपको कंसंट्रेटेड केवल दिन का 3.5 घंटा, है ना, 3 क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, है ना, डेली, है ना। सो वो 5 to 8:30 हम लोग आपका करा रहे हैं, है ना। इसके साथ आप ये क्लास लगाओ, इसके साथ आप क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है ना, सब कुछ टॉपिक वाइज डिवाइडेड है क्वेश्चन बैंक में ना, कि चैप्टर वाइज सब कुछ डिवाइडेड है, उसमें भी टॉपिक वाइज सेपरेशन है, फाइन। और उसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट टू नो योर प्रिपरेशन लेवल, प्रिपरेशन ऑन अ ऑल इंडिया लेवल, ठीक है। सो दोस्तों मैं फिर से बोलूंगा, उड़ान उसके लिए नहीं है जो कि यार 2 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है, 1.5 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है। प्लीज टेक अ ऑफलाइन कोचिंग, है ना। आप जब कोविड का ये लॉकडाउन हटेगा, आप प्लीज ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ो, है ना। ये उन बच्चों के लिए जो लोग ये सुनना चाहते हैं कि प्राइस एंड मनी इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन टू गेट द बेस्ट ऑफ नॉलेज, fine. So we have the concentrate of the best of teachers with the best of knowledge, with the best of abilities and with the, देखो नॉलेज एक चीज होता है, आप ये टीचर्स हैं इनको ये पता है कि क्या पढ़ाना है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ाना है आपको, है ना। और बाकी टाइम 3.5 घंटे के अलावा आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है,
ठीक है, सो क्लियर फॉर यू, है ना। फरवरी मिड तक सारा कोर्स खत्म हो जाएगा और आपको मार्च अप्रैल तो मिलेगा ही 2 बार अपना सेल्फ स्टडी रिवीजन करने के लिए। और उस दौरान भी हम लोग देखेंगे, हम लोग रैपिड रिवीजन 1 शॉट वीडियोस लगा देंगे आपके लिए, है ना। नहीं देखने होंगे तो आप केवल उस वक्त सेल्फ स्टडी करना, फाइन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट 2021। अगर ड्रॉप कर रहे हो, फिर से क्लियरली बोलूंगा, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन कोचिंग पे एनरोल हो जाओ, है ना। 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगेगा, है ना। इफ यू कैन अफोर्ड, वेरी वेल, है ना। जो लोग लाइव क्लासेस ही अटेंड करना चाह रहे हैं 8-9 घंटा, ठीक है, वो आप 30-35,000 का सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना। दैट इज फाइन, है ना। श्योरिटी नहीं है कि भाई कि आपको उसमें कैसा होगा, लेकिन आप अगर लाइव क्लासेस ही देखना चाह रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हो, उड़ान केवल वो लोग लें जो कि सीरियस है स्टडीज के लिए, जो गपशप में नहीं बिलीव करते। डॉक्टर प्रवीण सर कहते हैं यार कि यार डॉक्टर हूं ना, गपशप नहीं करता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, आपको कंसंट्रेट चीज पढ़ाएंगे, है ना। बोरिंग एकदम नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, लेकिन यार गपशप नहीं करेंगे, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ओनली कंसंट्रेटेड थिंग्स। और जो भी इधर उधर की बातें वो भी पढ़ाई के लिए, ना कि भाई कि अपने 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 यार मतलब अब मैं क्या बताऊं यार, बहुत समय देखता हूं कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑनलाइन कोचिंग में यार टाइम वेस्ट कराया जा रहा है ना। आपको कंसंट्रेटेड चीज मिल नहीं रही है, आपको मजा आ रहा है क्योंकि आपसे इंटरेक्शन हो रहा है ना। और आप उसमें लग रहे हो, आपको लग भी रहा आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपने देख लिया ना यार नीट 20 देकर, है ना, कि उससे ज्यादा तो यार आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे केवल यार माइंड मैप्स देख के नंबर ला सकते हो। लाए हैं बच्चे यार, कुछ बच्चों के 650-660 नंबर आए, है ना। मैं शेयर कर दूंगा उन बच्चों को। सो विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। सो कॉल टू एक्शन क्या है? पहला, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, है ना, 2 से 3 दिन में, ठीक है, मैक्सिमम 3 दिन में, है ना। हो सकता है 2 दिन में भी कर लो, हो सकता है 1 दिन में भी कर लो, मैक्सिमम 3 दिन में सारे जो ये 2020 के रैपिड रिवीजन नोट्स है ना, रिवाइज कर लेना। दूसरा कॉल टू एक्शन क्या है? टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल पेइंग कैपेसिटी। उड़ान इज ओनली फॉर दोस हु बिलीव दैट that money is not a restriction for the best of education। और जो लोग केवल सीरियस पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ड्रॉप में इधर उधर फालतू नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, केवल वो लोग ज्वाइन करें उड़ान। अदर्स प्लीज डू नॉट ज्वाइन इट। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। Thank you very much for watching. I hope this video would have been very very helpful for you. Wish you all the very very best for NEET 2021. ATO Warriors NEET 21 फोड़ के आएंगे। कैसे नहीं फोड़ेंगे? पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो वीडियो बंद करने के बाद। Do study, शेयर कर देना, keep loving, hit the like button so that I feel motivated to make further videos, है ना। And please share your friends because sharing is caring. Knowledge increases on sharing. That is what I want to say. Thank you very much for watching.